सो हेलो दोस्तों, आज है 21 डेज 21 कंसेप्ट का छठा दिन और कंसेप्ट नंबर 6 पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये टॉपिक हमारे रिसर्च में पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में स्टैट्स में आता है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर मेनली कौन कौन से आते हैं? टी टेस्ट आता है, जेड टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है और अनोवा आता है। ठीक है, ये 4 टेस्ट पैरामेट्रिक के अंदर आते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रॉसोवालिस एच टेस्ट। हमें क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि भाई पैरामेट्रिक कौन से, नॉन पैरामेट्रिक कौन से। ठीक है, तो टी टेस्ट जो हमारा सबसे पहला पैरामेट्रिक टेस्ट है वो कंपेयर करता है दो मीन्स को, दो ग्रुप के मीन्स को। ठीक है, और जो एग्जैक्ट टेस्ट है वो जब मोर देन 2 ग्रुप्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं उनके मीन्स को। ठीक है, जो एफ टेस्ट होता है वहाँ पे वेरिएंस के, दो सैंपल के वेरिएंस को कंपेयर किया जाता है। और अनोवा में क्या होता है? जब 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। चलो तो अब बात कर लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स की। ठीक है, तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो सबसे बहुत लार्ज माना जाता है, इसमें सैंपल साइज भी बड़ा होता है। ठीक है, और इसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहा जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो बहुत, उसमें इंडिपेंडेंस की बात कहा जाता है, जो टेस्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये चलिए अब यू टेस्ट और एच टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे टी और जेड थे। ठीक है, तो जैसे यू टेस्ट में हम लोग कंपेयर करते हैं 2 ग्रुप के मीडियंस को। ठीक है, और एच टेस्ट में मोर देन 2 ग्रुप्स के मीडियन को। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी की चीज़ें हम अगले क्लास में क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।